तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफडी फैन यानी कि फोर्स ड्राफ्ट फैन, फ्लो रेट एंड पावर कंजप्शन फॉर एफबीसी बॉयलर। यानी कि एफबीसी बॉयलर मींस एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन बॉयलर में जो हमारा एफडी फैन होता है उसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए और कितना किलोवाट का मोटर लगा होना चाहिए, इन सारी बातों का हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी कि हम एक सर्टेन कैपेसिटी का बॉयलर डिजाइन कर रहे हैं तो उस बॉयलर में हमारा एफडी फैन का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, यानी कि कितना फ्लो रेट का हमें एफडी फैन लगाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना किलोवाट का मोटर का रिक्वायरमेंट होगा। इन सारी बातों का इस वीडियो में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ गया था। तो हम लोग सीक्वेंसली करेंगे, आईडी, एफडी, पीए ऐसे हम लोग बनाएंगे, तीनों टाइप का वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग केवल एफडी का डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिटेल से समझते हैं कि किसी भी एफबीसी बॉयलर में जो एफडी फैन होता है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, यानी कि एफडी फैन का कितना फ्लो रेट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कितना किलोवाट का मोटर लगा होना चाहिए, इसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफबीसी बॉयलर में जो एफडी फैन है वो क्या करता है, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करने के लिए यूज होता है। यानी कि फोर्स ड्राफ्ट क्या करता है, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमें यह पता होता है कि हमारा जो बॉयलर है वो कितना कैपेसिटी का होने वाला है। यानी कि जब भी अगर आपको बॉयलर लगाना है तो सबसे पहले आपको यह पता होता है कि हमारा जो बॉयलर है वो इतना कैपेसिटी का बनने वाला है और इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी एक्सिलरी है उसको डिजाइन किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो बॉयलर है वो कितना है, 54 टन का है, यानी कि 54,000 kg पर आवर, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, 54 टीपीएच का है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले ऑनर द्वारा बॉयलर का कैपेसिटी को डिफाइन कर लिया जाता है और उसके बाद जो ऑनर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं कि हमें इतने कैपेसिटी का बॉयलर लगवाना है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपना आते हैं, साइट विजिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉयलर लग रहा है उसको फ्यूल कहां से इजिली अवेलेबल होगा, यानी कि हमारा बॉयलर के सराउंडिंग्स एरिया में हमारा फ्यूल की अवेलेबिलिटी कैसा है और वो जो फ्यूल है उसका क्वालिटी कैसा है। यानी कि उसको सबसे पहले जो भी हमारा फ्यूल मिल रहा है इजीली उसको एनालिसिस करवाते हैं, और जैसे अल्टीमेट एनालिसिस करवा लिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करवा लिए, जिससे उनको ये पता चल जाता है अल्टीमेट एनालिसिस से कि जो भी हमारा फ्यूल अवेलेबल है उसमें हमारा कार्बन कंटेंट कितना है, उसके अंदर सल्फर कितना है, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। इन सारी बातों का वो लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बॉयलर को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा जो भी फ्यूल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा इस बॉयलर को हमें 84% क्या है, एफिशिएंसी देना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कितना लग रहा है, तो 15,000 kg पर आवर लग रहा है। ठीक है, और जो हमारा फ्यूल है, मान के चलते हैं कि हमारा फ्यूल के अंदर जो भी हमारा है उसके अंदर कितना है, 29% कार्बन है, मान लीजिए हाइड्रोजन कितना है, 1.9% हाइड्रोजन है, और सल्फर मान लीजिए हमारा कितना है, 0.5% है, और ऑक्सीजन मान लीजिए 3.07% है। तो ये सब एनालिसिस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो यहां पे थ्योरेटिकल एयर निकाल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल एयर जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए, थ्योरेटिकल एयर मैं यहां पे निकाल के नहीं देने वाला हूं, मैं यहां पे ऑलरेडी निकाल दिया हूं। तो थ्योरेटिकल एयर इसका आएगा 3.91 kg पर kg ऑफ फ्यूल, यानी कि 3.9 kg एयर लगेगा 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये हमारा थ्योरेटिकल एयर हो जाएगा। तो देखिए, थ्योरेटिकल एयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको मैं निकाल के लाया हूं। तो जैसे ही आपका यहां पे थ्योरेटिकल एयर पता चल गया कि हमारा जो बॉयलर के अंदर हमें इतना मिनिमम एयर देना ही है उसको कंबस्शन करवाने के लिए, तो हमारा जो बॉयलर है वो क्या होता है, कुछ एक्सेस एयर के लिए डिजाइन होता है। तो जो हमारा एफबीसी बॉयलर है वो नॉर्मली 30 to 40% के लिए होता है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 40% पे कि हमारा 40% पे एक्सेस एयर
मतलब कि टोटल एक्चुअल एयर कितना लगेगा, यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड कितना होगा इफ हमारा जो एक्सेस एयर है वो 40% है। 40% मतलब कि 1.40 हो गया, इनटू कर दीजिए 3.91। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 40% एक्सेस एयर। ठीक है, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इस तरह से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 40% एक्सेस एयर के साथ, यानी कि 1.4 इंटू 3.91, तो हमारा जो एयर का वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, तो 5.474 kg पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए, 1 kg कोल को जलाने के लिए हमें इतना एयर प्रोवाइड करना है। तो ये जो एयर है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो एफडी फैन प्रोवाइड करेगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इतना केजी अगर हम लोग फ्यूल को जलाएंगे तो टोटल एयर कितना लगेगा, यानी कि टोटल एयर रिक्वायरमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि एयर रिक्वायरमेंट बाय एफडी एयर, एफडी फैन। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हमारा ये कितना है, टोटल फ्यूल कितना है, यानी कि 15,000 है केजी, इनटू कर दीजिए आपको 5.474 से, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 5.474 इंटू 15,000, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 82110। ये क्या हो जाएगा, केजी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में इतना केजी एयर हमें जरूरत है इतना फ्यूल को कंबस्टन करवाने के लिए, जब हमारा एक्सेस एयर 40% पे डिजाइन किया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा जो एफडी फैन है जितना कैपेसिटी का चाहिए उतना ही लगा दिए, कुछ ना कुछ हमें डिजाइन मार्जिन देना ही पड़ता है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे एफडी फैन डिजाइन मार्जिन, एफडी फैन डिजाइन एट 15% मार्जिन, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं 15% क्या करते हैं, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो 15% का मतलब क्या हो गया कि 1.15 इंटू क्या कर देंगे ये वाला, यानी कि 82110। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82110 इंटू 1.15, तो आपका जो वैल्यू हो रहा है वो कितना आ रहा है, 94426। इतना ही हम लोग लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, केजी पर आवर। ठीक है, यानी कि हम लोग जो एफडी फैन लगाएंगे 15% मार्जिन के साथ लगाएंगे और हमारा जो कैपेसिटी होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा केजी पर आवर में है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 94426 और डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस केजी पर सेकेंड को, ये क्या हो गया, हमारा जो एफडी एयर का जो फ्लो है वो किस में आ गया, केजी पर सेकेंड में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस एयर फ्लो को एमक्यू पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एमक्यू पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एफडी एयर है वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एयर को शक करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो हैंडल करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उस एयर का डेंसिटी कितना है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड से एमक्यू पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा एफडी फैन होता है उसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर अज्यूम किया जाता है एटमॉस्फेरिक का, वो कितना होता है, लगभग हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो टी एयर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले लेते हैं तो वो मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो इस 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो ये क्या बोलते हैं डेंसिटी होगा एयर का, वो कितना होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे डेंसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है और वो क्या है, तो 1.29 इंटू 273 और डिवाइड कर देना है 273 प्लस 40
जितना भी टेम्परेचर है उसको। इस तरह से ये जो हमारा वैल्यू है 1.29, ये क्या होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे यानी कि एनटीपी पे जो हमारा एयर है उसका डेंसिटी कितना होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एयर का डेंसिटी कितना एज्यूम किया जाता है, तो 1.295 एज्यूम किया जाता है, ठीक है। और हमारा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो इसको भी हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किए तो 273 प्लस ये वाला हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एयर का डेंसिटी मिल जाएगा, यानी कि आप एज्यूम कर लीजिए 1.295 भी ले लीजिए और इंटू कर दीजिए 273 और डिवाइड किससे कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 313 हो जाएगा 313। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 1.129 हो जाएगा। तो यहां पे अब आप क्या करेंगे, यहां पे 1.129 कर देंगे और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यानी कि केजी अपॉन एम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केजी अपॉन एम क्यूब। तो ये केजी और नीचे वाला केजी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फ्लो रेट है वो एम क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी कि 94426, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 94426 डिवाइड 3600 और फिर डिवाइड कर देना है 1.129 से, तो 23.23 यानी कि 23.23 ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा एफडी एयर का जो फ्लो रेट है वो यहां से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं और उसके बाद हम लोग इसका जो पावर कंजप्शन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस फ्लो रेट पर हमारा जो एफडी फैन होगा उसका पावर रिक्वायरमेंट कितना होगा, यानी कि एफडी फैन पावर रिक्वायरमेंट। तो एफडी फैन का पावर रिक्वायरमेंट इक्वल टू एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद होगा तो सही है, नहीं तो हम लोग इसके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको फैन का जो एफिशिएंसी है या फैन का जो पावर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, और वो फॉर्मूला क्या है कि फ्लो रेट, और फ्लो रेट किस में होता है, तो एम क्यूब पर सेकेंड में होता है, इसीलिए हम लोग यहां पे इसको एम क्यूब पर सेकेंड में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। तो फ्लो रेट, ठीक है, इनटू हेड यानी कि प्रेशर हेड कितना है, और डिवाइड किससे किया जाता है, तो 102 ये स्टैंडर्ड लिया जाता है इनटू एफिशिएंसी। ये किसका एफिशिएंसी, तो फैन का एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फैन का जो एफिशिएंसी हम लोग 80% मिनिमम मान के चलते हैं कि 80% हमारा जो फैन है वो एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला जो ये क्या है, हेड है, ठीक है, हेड। तो ये हमें हेड कैलकुलेट करना है। तो हेड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एफडी फैन होगा वो कितना डिस्चार्ज प्रेशर कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर कितना हम लोग करेंगे, यानी कि जो आउटलेट प्रेशर होगा एफडी फैन का, जो आउटलेट प्रेशर होगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे यहां जो ये इस टाइप का जो बॉयलर होता है उसमें लगभग 640 MMWC तक के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल सिस्टम ड्रॉप एट MCR, यानी कि मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग पे हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ड्रॉप होता है प्रेशर का वो कितना हम लोग एज्यूम करते हैं, तो 640 MMWC, यानी कि जब हम लोग फुल लोड में अगर बॉयलर को चलाएंगे यानी कि 54 टन पे पूरा चलाएंगे तो हमारा जो एफडी का डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि इतना अगर हम लोग रखते हैं, इससे कम भी रखेंगे तो हमारा जो बॉयलर है वो फुल लोड
प्रोवाइड कर देगा। तो हमारा ये क्या हो गया, एक्चुअल हमारा जो सिस्टम के अंदर प्रेशर ड्रॉप इतना मे बी पॉसिबल है, 100% लोड पे इतना हमारा क्या है प्रेशर ड्रॉप करेगा। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फ्लो तो यहां पे हम लोग मेंटेन कर लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना ड्रॉप होगा। तो एफबीसी बॉयलर में क्या किया जाता है, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज किया जाता है, तो इसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कुछ आपका एपीएच में हो जाएगा, कुछ आपका डक्ट में हो जाएगा, कुछ आपका एयर प्रेशर, एयर जो डीपी होता है ना, नोजल डीपी, उसमें ड्रॉप करता है, और कुछ बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करने में ड्रॉप करता है। तो इस तरह से हमारा देखा जाता है कि एफडी फैन में बहुत ज्यादा प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो 100% एमसीआर पे हमें इतना एज्यूम किया जाता है। इस तरह से यहां पे हमें यह पता चलता है कि अगर आपको बॉयलर को फुल लोड में चलाना है तो एफडी का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो आपको मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप इतना रखेंगे तो आपका जो बॉयलर है वो फुल लोड अचीव करेगा, क्योंकि ये इतना जो है एमएमडब्ल्यूसी प्रेशर का ड्रॉप होने ही वाला है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि फुल लोड के अकॉर्डिंग ही बॉयलर को डिजाइन कर दिए, क्योंकि यहां पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, 15% मार्जिन दिए हैं। जब हम लोग एयर फ्लो को जब एफडी फैन का डिजाइन कर रहे थे तो 15% का मार्जिन दिए थे। वैसे ही जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होगा, फ्लो के लिए 15% दिए थे, और जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होगा उसके लिए हम लोग 25% देते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एफडी फैन हेड मार्जिन कितना देंगे, तो 25%। तो ये कितना हो जाएगा, तो 640 इंटू 1.25, तो इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 इंटू 1.25, तो 800 हो जा रहा है। 800 ये क्या हो गया, MMWC हो गया। ठीक है, अब आपको हेड मिल गया, एफिशिएंसी आपको पता ही है 0.8%, यानी कि 80% हम लोग एज्यूम किए। तो चलिए अभी हम लोग इसका पावर रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। तो पावर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि फ्लो रेट हमारा कितना है 23.23 इंटू हमारा हेड अब कितना आ गया, ये हेड अब लेंगे, यानी कि मार्जिन के बाद जो हमारा हेड है ये लेंगे, यानी कि 800, और फिर क्या कर देंगे 102 इंटू एफिशिएंसी हम लोग अज्यूम करते हैं कितना 80%, यानी कि 0.8 कर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 800 इंटू 23.23 यानी 23.23, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 102 से, और फिर डिवाइड कर देना है 0.8 से। तो जब आप इसको करेंगे इसका वैल्यू आ रहा है 227.7 किलोवाट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं, यानी कि 228 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना किलोवाट हमारा क्या है, पावर का जरूरत पड़ेगा, इतना कैपेसिटी का हम लोग को एफडी फैन लगाने के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा मोटर का जो पावर लगेगा उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ मार्जिन देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारा 50 किलोवाट से ऊपर का जो मोटर रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब 10% मार्जिन दे देते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसमें 10% मार्जिन देंगे, यानी कि 228 इंटू 10% मतलब कि 1.1 हो गया। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 250 किलोवाट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एफडी फैन का जो पावर रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा, 250 किलोवाट। इस तरह से इस कैलकुलेशन से हम लोग एफडी फैन को डिजाइन कर लिए कि अगर हमें इतना टन का बॉयलर लगाना हो, यानी कि 54 टन का बॉयलर लगाना हो, तो जो हमारा एफडी फैन होगा वहां पे हमें मिनिमम इतना एयर, मतलब कि हमारा जो एयर का फ्लो होगा वो 23.23 एमक्यू पर सेकेंड होना चाहिए, और जो हमारा मोटर का पावर लगेगा वो इतना किलोवाट का हम लोग मोटर लगा देंगे तो ये इतना डिलीवर कर सकता है। तो ऐसे हम लोग एफडी फैन को डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग आईडी फैन को डिजाइन करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके यहाँ प्लांट में आईडी फैन का जो पावर है वो कम लगता है, यानी कि किलोवाट आपके यहाँ कम लगा होगा। तो वो कम क्यों होता है, इसमें ज्यादा क्यों होता है, तो यहाँ पे ज्यादा होने का रीजन होता है कि इसके अंदर जो सिस्टम प्रेशर है ड्रॉप जो होता है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो आईडी फैन के कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे कि कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एफडी फैन का डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।